बीटेक करने में दरअसल 4 साल का समय लगता है, लेकिन हम लोग को जो समय मिला वो 4 साल से कम था, क्योंकि हम लोगों के समय में लॉकडाउन आ गया था। जैसे ही हम लोगों ने 12th का एग्ज़ाम दिया, जे मेंस दिए, उसी समय लॉकडाउन लग गया और एडमिशन जो हम लोग का हुआ 2021 में हुआ। हम लोगों ने 2020 में 12th पास आउट किया और 2021 में जनवरी में हम लोग का एडमिशन हुआ। तो ऐसे ही हम लोग के लिए 1 साल घट गया, 3 साल का समय मिला। तो 3 साल तो नहीं, लेकिन 3 साल से कुछ ज़्यादा समय हम लोग को मिला। 3 साल 5 महीना, हाँ शायद, तो इतना टाइम मिला हम लोगों को। और फाइनली अभी हम लोग फाइनल ईयर में आ चुके हैं और सारी चीज़ें हो गई हैं क्लियर कि हम लोग को कब तक कॉलेज छोड़ देना है। सारी डेट भी आ गई है कि अब हम लोग को इतना समय है मेरे पास। और जब आप कॉलेज में आते हैं तो आप सोचते हैं कि हम कॉलेज में जाके कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि जब कॉलेज में की जो लाइफ होती है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। चाहे कोई भी कॉलेज हो, आप 12th के बाद जो कॉलेज में जाते हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है या 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, ऐसी लाइफ आपको दोबारा कहीं नहीं मिलती जब आप कॉलेज में रहते हैं और हॉस्टल में रहते हैं। फर्स्ट ईयर तो मैं हॉस्टल में नहीं रहा, सेकेंड ईयर हॉस्टल में आ गया। काफ़ी अच्छे मित्र भी मिले, सब कुछ अच्छा रहा। बस एक चीज़ थी कि मैंने पढ़ाई नहीं की जिस हिसाब से हमको करना चाहिए। अब फाइनली मैं आके सोच रहा हूँ कि अब जब कॉलेज से जा रहा हूँ तो मैं दे दिया है कि इतने तारीख को आपको चले जाना है। इतने समय आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। 6 महीने का समय मेरे पास बचा है और इस 6 महीने में मुझे कुछ करना होगा जो मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ या फिर चाहता था। जैसे कि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक इंजीनियरिंग करूँ। बचपन से था, किसी से सुना कि इंजीनियरिंग अच्छी होती है, तो मैंने बस वहीं से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 12th किया, PCM लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया, अच्छे मार्क्स हैं। वैसे 12th में मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके बाद जे मेंस का एग्जाम दिया, तो लॉकडाउन के कारण मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। जे मेंस के लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, फिर भी एग्जाम्स दिए तो अच्छे परसेंटाइल आ गए। NIT और IIT कॉलेज तो नहीं मिल पाएंगे उतने परसेंटाइल में, लेकिन बिहार में एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो मिल गया, एडमिशन ले लिया। काफ़ी अच्छा लगा कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और इस बात का बुरा भी लगता है लोगों से सुनकर कि इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, इंजीनियर्स बेरोजगार होते हैं, किसी काम के नहीं होते। कुछ हद तक उनकी बात सही भी है। मेरे कॉलेज में काफ़ी अच्छे मित्र दोस्त सब बने। मेरा हॉस्टल है OBS, जहाँ मैंने हमेशा OBS में ही रहना प्रेफर किया। OBS के बीच में एक ग्राउंड है जहाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वो सारी चीजें याद आएंगी बाद में, या मैं कॉलेज छोड़ के चला जाऊंगा। फिलहाल मेरे पास 6 महीना का समय है और इस 6 महीना में मुझे कुछ स्किल्स हैं जो डेवलप करनी होगी, जो कि मैं हमेशा से चाहता था। पहला कम्युनिकेशन स्किल, जो हमेशा से चाहता था कि मेरे पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो। उसके बाद चूंकि मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक अच्छी कोडिंग स्किल हो, मैं कोडिंग में अच्छा कर सकूँ। DSC मुझे आता हूँ, वेब डेवलपमेंट मुझे आता हूँ, मशीन लर्निंग आता हूँ। ना चीजें तो नहीं आती है फिलहाल, फाइनल ईयर में आके भी DSC मुझे आता है, वेब डेवलपमेंट भी थोड़ा बहुत आता है। उस सबको एक नए सिरे से शुरुआत करने जा रहा हूँ। फिर से सीखूंगा 6 महीने में, जितना मुझसे हो सकूंगा। इस 6 महीने में पूरा एफर्ट के साथ मुझे कोडिंग सीखनी है, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना है। बस ये 2 चीजें हैं जिसपे मुझे फोकस करना है। और कॉलेज की पढ़ाई जो 7th और 8th सेमेस्टर में होगी उसको भी कंप्लीट करना है। और एक सवाल हर कोई जानना चाहता है कि कॉलेज खत्म करने, और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि हर कोई जानना चाहेगा कि बीटेक करने के बाद क्या करोगे, वो तो समय बताएगा। फिलहाल जो मेरे एम्स हैं, जो मैं चाहता हूँ, उस पर काम करूंगा और उसके लिए मैं रेगुलर वीडियोज भी बनाऊंगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा, पूरा एफर्ट रहेगा। ये कुछ 75 हार्ड जैसे चैलेंज नहीं है, उस तरह का चैलेंज नहीं है, लेकिन उस तरह से प्रिपरेशन करूंगा। एक डिसिप्लिन, देखो मोटिवेशन होता है, वो मोटिवेशन आते रहता जाते रहता। मोटिवेशन एक समय के बाद आपका खत्म हो जाएगा और फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक डिसिप्लिन होता है जो आप अगर मेंटेन करते हैं तो वो हमेशा आपके काम देगा। तो मैं वही चाहूंगा। बुक्स पढ़ना मेरा बचपन से शौक था, लेकिन बीटेक में आने के बाद ये शौक भी अधूरा रह गया, तो उस आदत को फिर से जिंदा करना है, बुक्स पढ़ने की, कोडिंग सीखना है। 30 डेज चैलेंज DSA का, 30 डेज में DSA कंप्लीट करना है एनी हाउ, और देखते हैं कि ये चैलेंज कंप्लीट होता है या नहीं होता है। थोड़ा बहुत मैं DSA के बारे में जानता हूँ, या फिर कहें तो मैंने DSA की पढ़ाई की हुई है और उसको एक बार फिर से नए सिरे से स्टार्ट करना है, यानी 0 से स्टार्ट करना है और पूरा एंड तक जाना है। उसके लिए मैंने एक फ्री कोर्स PW का है, पेड कोर्स है, उसको मैंने लिया है। उसके बाद मेरे पास अमन धत्रवाल भैया का भी कोर्स और बहुत सारे कोर्स हैं जो मेरे पास अवेलेबल है। मैं पढ़ूंगा और उसी से अपनी तैयारी करूंगा। और इस 6 महीने में मुझे कुछ करना है। मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ वो तो बाद की चीज़ है, लेकिन जो मेरी कोशिश होगी वो 100% होगी। इस तरह से मुझे प्रयास करना होगा और मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। ये जर्नी मुझे याद रहेगी बीटेक की। ये कॉलेज के 3 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, और आने वाले जो 6 महीने हैं वो भी गुजर जाएंगे, वो भी पता नहीं चलेगा। और हम लोग कॉलेज छोड़ देंगे। कॉलेज में खूब एंजॉय करो, मजे लो, साथ में पढ़ाई भी करो।